औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए दोस्त के नाज़रीन को एक मरतबा फिर जो है खुश आमदीद। हमने नया चैनल जो शुरू किया उसमें आप देखें कि इसके शुरू में ही जो मौका हमारे लिए बना वो था यौम आज़ादी का, और वो महीना जो है वो बना अगस्त का। तो अगस्त में जो है हमें सबको पता है कि हम यौम आज़ादी जो है वो बड़े शान शौकत से, बड़े जोश व खरूश से मनाते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब हम इस दफ़ा यौम आज़ादी मना रहे हों तो हमने एक चीज़ का जो ख्याल करना है वो ये कि हमने किसी भी तरह से अपना जो परचम है उसकी हमने बेतौकीरी नहीं होने देनी, और हमने कोशिश करनी है कि हम किसी तरह से भी हमारा परचम जो है वो ज़मीन पे गिरा हुआ ना मिले और वो हमारे पाँव के तले ना रौंदा जाए। उस ख़ास तौर पे जो झंडियाँ उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, और किसी तरह से भी हमें ये गंदगी के ढेर पे नज़र ना आए और हमने इसे बड़े तरीके से ज़ाया करना, तलफ़ करना, जिसमें इसकी विकार में जो कमी ना आए। ये हमने पिछले मरतबा तय किया था। आज का नुक्ता क्या है? आज का नुक्ता ये था कि हम में से हर कोई अपनी बिसात, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, आप देखिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट एक और करनी है, आपकी तवज्जो एक और तरफ मबज़ूल करवानी है। अगर आप देखें, मैं और आप देखें तो ग्लोबली, आलमी सतह पे भी और हमारे मुल्की सतह पे भी आप देखिए कि हर नए साल में पिछले साल की निस्बत जो टेम्परेचर है हमारा, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन जो है वो इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, ये ग्लोबली हो रहा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजूहात बेशक सनती तरक्की, बेशक ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज, ये तो रहा है, लेकिन एक जो चीज़ जो मुझे और आपको और बच्चों को बड़ी आसानी से समझ आ सकती है, उन्हें हम सादा अंदाज में ये भी बता सकते हैं कि हम जितनी तेज़ी के साथ जंगलात को काट रहे हैं, उस स्पीड के साथ, उसी तेज़ी के साथ हम ये दरख्त लगा नहीं पा रहे। उसके साथ असर क्या हो रहा है? उसके साथ देखिए हमारा माहौल ख़राब हो रहा है, मौसम जो है वो ज़्यादा शदीद होते जा रहे हैं। उसकी वजह से देखिए हम जो इंसान हैं, इस पे बसने वाले, इस मुल्क पे, इस कुर्रा अर्ज़ी पे जो बसने वाले इंसान हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा होगा पिछले सालों में हीट वेव का आप देख रहे हैं कि हमें सामना करना पड़ता है, कई शहरों में सामना करना पड़ता है। यही हाल जो है हमारे इर्द गिर्द जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे चरिंद परिंद हैं, यही हाल उनका है। यही गर्मी जिस तरह से हमारे माहौल को तंग करती है, हमें तंग करती है, उनको भी तंग करती है। और उसकी वजह से आप देखिए कि इस माहौल में टेम्परेचर के राइज़ की वजह से हमें कई तरह की जिस्मानी और ज़हनी अवारिज़ जो हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी लाहक होती हैं। ये चीज़ तो हम सबको पता है। आज आपके साथ पॉइंट क्या लेके आया हूँ? आज आपसे प्रॉमिस क्या लेना है, बल्कि आपके साथ प्रॉमिस करना है। आपसे क्या लेना है? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। उम्मीद है मुझे देखते हुए मेरे कुछ साथी जो हैं वो इस काम के लिए, अच्छा काम हो तो मुझे पता है कि मेरी कौम बड़ी जल्दी तेज़ी से उसे अपनाती भी है, जज्बा भी है, हम जोश के साथ भी काम लेते हैं। और ख़ास तौर पे इस जोश और जज्बे को अगर हम यौम आज़ादी के साथ जो है जोड़ दें तो मेरा ख्याल है ये काम जो अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो, ये काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सी तंजीमें भी ये काम कर रही हैं, बहुत से दोस्त ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। मेरा मकसद आपको आज के दिन ये बावर कराना था कि जहाँ हम झंडे लगा रहे हों, जहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हों, जहाँ हम सारा दिन जो है वो अपनी गाड़ी दौड़ाएँ, जहाँ हम सारा दिन सड़कों पर रहें, जहाँ हम तराने गाएँ, हम सड़कों पे झूमते भी हैं, हम जो है रात को चिरागा भी करते हैं, हम पार्टीज़ भी करते हैं। अपने बच्चों में ये शऊर उजागर करें और ख़ुद उनके लिए मिसाल बने कि इस यौम आज़ादी को जहाँ हम ये सब कुछ करेंगे अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक, तो इसमें से कुछ थोड़ा सा हम जो है वो रखेंगे, बजट इस काम के लिए भी रखेंगे कि हम में से हर कोई अपने जो बुज़ुर्ग जो गुजर गए हुए हैं, वालिदैन, उनके नाम पे एक एक पौधा, एक एक 2-2 3-3 जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितने आप आसानी से लगा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, अफोर्ड करते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, और तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप अगले कुछ सालों में उतनी देर तक निगहदाश्त दे सकते हैं जब तक ये खुद अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए। ये पौधे, इतने पौधे ज़रूर लगाइए। लगाने कहाँ पे? आप इसे घर में लगा सकते हैं, आप अपने गली मोहल्ले में लगा सकते हैं, आप रोड साइड पे लगा सकते हैं। अगर आप किसी गांव में हैं, आप जो नहर के किनारे हैं, सड़क के किनारे, वहाँ लगा सकते हैं, उससे भी बेहतर जगह। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, दफ्तर के साथ हैं, तो अमूमन जो है सरकारी दफातर वगैरह, उसमें आपको काफ़ी जगह खुली साथ मिल जाती है। और अगर वो भी ना मिले तो अपने इर्द गिर्द देखिए,
आप बहुत बेहतर होगा कि फलदार पौधा लगाएं। तो अगर वो ना हो सके तो सायादार पौधा जो है वो ज़रूर लगाइए। आप देखिए, जैसे मैंने पीछे गिनवाया, ये सिर्फ इसलिए कि हम किसी तहरीक की बुनियाद पे या वक्ती तौर पे जोशो जज्बे में लगा रहे हैं, नहीं। इसके फ़ायदे देखिए, इसके फ़ायदे जो हैं हमारी आबो हवा पे पड़ेंगे, इसके फ़ायदे जो हैं हमारे मौसम पे पड़ेंगे, इसके फ़ायदे जो हैं जब माहौल जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो आप देखिए हम कई सी बीमारियों से उससे बचते हैं। हमारे इर्द गिर्द, जैसे हमने कहा था कि हमारे जो पालतू जानवर हैं, जो हमने वैसे गाँव देहात में जानवर रखे हुए हैं, जो इर्द गिर्द के चरिंद परिंद हैं, उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है। मुझे और आपको इससे इसके अलावा क्या मिलेगा? देखिए, जब मेरे इर्द गिर्द का, आपके इर्द गिर्द का माहौल ठीक होता है तो आपको उसमें क्या है कि ज़हनी सुकून जो है वो चीज़ मिल रही है। आपको स्टे पॉजिटिव वाला जज्बा, जो मैं पहले भी कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, आपको वो चीज़ मिलता है। और दूसरे, जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे किसी काज में, तो आप अपने आप में अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आपको ये जो सेंसेशन आती है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया, और फिर वो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको ज़हनी, जिस्मानी और माहौल के जो है अच्छा होने की वजह से वो आपको पे बैक कर रही हो, तो यही चीज़ आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर रही होती है। सबसे बड़ी बात, इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो रहा होता है। इम्यून सिस्टम जब ठीक होगा तो आपको तमाम तर बीमारियों से लड़ने की जो है क़ुव्वत मुदाफ़िअत जिस्म जो है उसमें उसका इजाफा होता है। तो आप देखिए कि अगर सिर्फ हम ये एक पॉइंट लेके चल पड़े, हम अपने अपने दोस्त अजीज़ कार, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे नाज़रीन जो उनकी तादाद एक महदूद तादाद होगी, तो अगर आप यही बात ना सिर्फ फैलाने वाले बन जाएं बल्कि ख़ुद करके अमली तौर पर भी उन्हें बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो हमारे टेम्परेचर जो राइज़ की वजह से हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें खातिर-खा हद तक जो है वो कमी वाक़ होगी। मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये आइडिया, आप इसमें कोई तजवीज़ देना चाहें, आप इसके बारे में कोई राय देना चाहें, या इसके अलावा मज़ीद कोई आइडिया देना चाहें, तो आप ज़रूर हमारी इस वीडियो पे कमेंट भी करें और इस तजवीज़ के हवाले से अपनी राय जो है उसका इज़हार करें। कोई और ऐसा पॉइंट लेके आइए कि जो इन दिनों में हम देखते हैं कि हमारी कौम का वलवला जो है, हमारी कौम का जोश व जज्बा जो है वो दीदनी होता है, वो बड़ा आप कह लीजिए कि काबिल सताइश होता है। तो उस जोश व जज्बे को हम किसी पॉजिटिव सिमत में लेके चलें और उससे हम किसी काज जो है उसके लिए काम कर सकें। ये जो राय है आपकी, उसका भी हमें आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।